हेलो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहले आप लोगों को मैंने पढ़ाया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट में असर्टिव सेंटेंस के रूल। आज हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट इंट्रोगेटिव के सेंटेंस। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों इंट्रोगेटिव होंगे, यानी कि पहले डायरेक्ट के समझ लेंगे, फिर उसके बाद हम इनडायरेक्ट के समझ लेंगे। अब पहले इन सेंटेंस को समझने से पहले हम कुछ रूल्स आपको बताते हैं। देखो, सबसे पहले आपको पहले मैंने बताया था इधर का पार्ट कुछ क्या रिपोर्टिंग हो, ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच हो गई। अब हमें करना क्या है, हमें ये करना है जो ये सेट टू है ना, यदि ऑब्जेक्ट दिया है तो हम इसे किस में बदल देंगे, आस्क्ड में। पहले जब हम असर्टिव का रूल पढ़ते थे तो जो सेट टू होता था हम उसको टोल्ड में बदलते थे, से होता था तो टेल में बदलते थे, बट कंडीशन क्या थी, ऑब्जेक्ट होने पे। बट इंट्रोगेटिव ऐसा कुछ नहीं कहता। इंट्रोगेटिव हमारा ये नहीं कहता है कि आगे ऑब्जेक्ट दिया हो तभी हम इसे बदलेंगे। यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पे ना भी दिया होता, यदि बेटा मान लो यहाँ पे मैंने मी नहीं लिखा होता, यानी ये सेट टू ना लिखा होता, ओनली शेड लिखा होता, ओके, तब भी हम क्या करते, इसे हम सेड को यानी सेड को आस्क्ड में चेंज कर देते। अब तो यहाँ पे लिखा था सेड टू मी। इतनी बात क्लियर हो गई, कंफर्म हो गई। अब उसके बाद नेक्स्ट रूल क्या होता है, नेक्स्ट रूल होता है कि हम इसमें कंजक्शन इफ या वेदर का यूज करते हैं। तो कंजक्शन लगा सकते हो आप, या इफ लगा दो या वेदर लगा दो। तो इफ तो जनरली शब्द के साथ आता है, बट वेदर हर जगह लगाना प्रॉपरली सही नहीं होता कि हमने हर जगह पे वेदर लगा दिया और वो सही हो गया। यदि हमने हर जगह पे वेदर लगा दिया, कहीं पे भी यदि हम वेदर लगा देंगे तो सही नहीं, क्योंकि वेदर जो होता है वो लगाया जाता है जब आपसे चॉइस पूछी जाती है, तो वहां पर हम लोग वेदर का यूज करते हैं। अदरवाइज हम उसके अलावा बच्चों वेदर का यूज नहीं कर सकते। और थर्ड रूल समझिए, थर्ड रूल ये होता है कि जो रिपोर्टेड स्पीच का हमारे ये वाक्य है, ये किस में लिखा हुआ है, एक इंट्रोगेटिव लिखा है इंट्रोगेटिव। तो जब ये इंट्रोगेटिव लिखा है, जैसे हम कंजक्शन लगाएंगे इसे इंट्रोगेटिव से हम असर्टिव बना देते हैं। कंजक्शन लगाने के बाद इसे क्या बनाते हैं, असर्टिव। इतने रूल्स हमारे अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट रूल अप्लाई होता है, जो क्वेश्चन मार्क है ये हट जाता है, फुल स्टॉप आता है। बस इन्हीं रूल्स पे हम पूरे इंट्रोगेटिव बना सकते हैं डायरेक्ट के। अभी मैंने इनडायरेक्ट की बात नहीं की, इनडायरेक्ट में थोड़ा सा चेंजमेंट होता है। मैंने बात की है डायरेक्ट इंट्रोगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव तो है बट ये सारी एग्जांपल्स किसकी लिख रखी है मैंने, डायरेक्ट के। ओके, अब चलो समझते हैं। कभी भी हम किसी भी सेंटेंस को करें, चेंज करें, तो उसको चेंज करने से पहले, कल भी मैंने बताया, यानी पहले वीडियोस में भी मैंने बताया आपको कि किसी के घर जाओगे तो पहले उसे अच्छे से पहचान लो, यानी उसका घर जान लो कि मुझे तुम्हारे घर आना है, उसका घर है क्या। रवि के घर जा रहे हो तो जानो कि है कौन सा उसका घर है। तो देखो, ये मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों कि रिपोर्टेड स्पीच, क्या रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस किस सेंटेंस में है। अब आपको पता ही नहीं होगा कि किस सेंटेंस में, तो पता नहीं किसी का घर ही नहीं पता रवि का, दूसरे के घर में चले जाओगे। तो वैसे ही हमारे सेंटेंस, यानी ये पता होना चाहिए, मैं क्या पता होना चाहिए, ये सेंटेंस पता होने चाहिए किस टाइप का है। यदि हमें ये पता रहेगा ये सेंटेंस किस टाइप का है, तो हम तो प्रॉपर रूल लगाएंगे ना, तब तो हम इंट्रोगेटिव का रूल अप्लाई करेंगे। यदि हमें यही नहीं पता होगा तो हम इंट्रोगेटिव का रूल अप्लाई नहीं करेंगे, हमारा जो लगेगा वो लगा देंगे। तो इसलिए ये चीज पहले समझ लो। तो देखो, आपको छोटी सी ट्रिक बताते हैं कैसे पहचानोगे बच्चों। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वह ये तो हेल्पिंग वर्ब से चालू होते हैं या क्वेश्चन वर्ब। सबसे छोटी सी नॉर्मल सी ट्रिक है, अरे क्वेश्चन मार्क जरूर होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। फिर पहली बात तो प्रश्न पूछने का भी कार्य करते हैं, तो हमें पता ही चलना है। अब देखिए, चेंजमेंट करते हैं तो देखो, हमारा जो हरी है सब्जेक्ट का कार्य कर रहे हैं, हमने पहले क्या लिख दिया, हरी लिख दिया। अब मैंने आपको बताया ना शेट्टू को किस में बदलना, आस्क्ड में, तो हम किस में बदल देते हैं, आस्क्ड में। आगे क्या लिखेंगे, मी। मैंने आपको दो कंजक्शन बताए, इफ एंड वेदर। तो वेदर हम बच्चों वहां लगाएंगे जहां पे हमें कोई ऑप्शंस पूछा जाए,
ठीक है, यानी कुछ आगे हम आपको एग्जांपल समझाएंगे, उनके अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि वहां पे यस और नो से रिलेशन रख रहा है तो वहां पर हमारा क्या होगा, वेदर का यूज करना ही प्रॉपर सही होगा। यदि हम वहां इफ लगाएंगे कुछ हद तक से, बट प्रॉपर हमारा सही यानी एकदम सही हमारा नहीं हो सकता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, आर इससे चालू है, हमने पहचान ही लिया, अब हमें कंजक्शन लगा देते हैं। कंजक्शन क्या लगाओगे बच्चों, इफ लग गए। अब इसे असर्टिव बनाओगे, तो असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं वो सब्जेक्ट से प्रारंभ होते हैं। इससे प्रारंभ होंगे सब्जेक्ट। अब हम सब्जेक्ट ढूंढ लेते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट। देखो आर यू रीडिंग अ बुक, क्या तुम एक पुस्तक पढ़ रहे हो, ये तो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, पुस्तक पढ़ने का काम कौन कर रहा है, यू, आई मीन तुम कर रहे हो। तो यू हमारा कौन सा पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन। मैंने पहले भी आपको समझाया है। तो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलते, तुरंत याद करो, SON 123। तो टू यानी सेकेंड, सेकेंड को किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट देखो बच्चों, ये रहा, मी है ऑब्जेक्ट। अब हम यहाँ मी नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें असर्टिव लिखना है, असर्टिव करके लिखना है। अब ये सब्जेक्टिव फॉर्म्स है, हम भी सब्जेक्टिव फॉर्म्स में लिखेंगे। मी का सब्जेक्टिव होता है बच्चों आई, क्या होता है, आई। अब ये किस टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है ना, वो थोड़ा सा उसको किसी दूसरे के पास जाना पड़ता है, यानी यदि उसको कुछ जरूरत होती है ना, थोड़ा सा पुअर है तो दूसरे के पास जाएगा। दूसरे के पास जाने का मतलब है कि वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के पास जाए, क्योंकि वही उसके कास्ट का है। तो सोचते यार मैं अपने कास्ट वाले के पास ही चला जाता हूँ, वो बहुत अच्छा, वो दे भी देगा। तो किसके पास जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब बच्चे होती है वॉज, वर, यानी वॉज और वेयर भी आप लोग बोलते हो। तो आई के साथ हमारा क्या यूज होता है, वॉच। तो हमने क्या लगाया, आई वॉच। अब काम कौन सा करो, पढ़ने का। तो पढ़ने के लिए क्या लिखोगे, रीडिंग। आप क्या पढ़ रहे हो, ए बुक, तो रीडिंग ए बुक। अब मैंने आपको पहले ही रूल्स में समझाया कि हमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, क्योंकि अब तो मैंने ये असर्टिव बनाया ना। तो जब असर्टिव बन गया तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। ओके, फिर नेक्स्ट, सीता सेड टू हरी, तो हम लिखेंगे सीता। सेड टू है ना, सेड टू को फिर बदल दो, किस में बदलना है, आस्क्ड में। अब देखो वो चीज मैंने ऊपर बताई ही है कि हमें पहचान लेना है, ऐसे ही नहीं आस्ट लगा देना। देखो इंट्रोगेटिव है तभी मैंने आस्ट लिखा, उसके बाद क्या लिख दोगे, हरी लिख दिया। अब डू, एक हेल्पिंग वर्ब से, डू यू गो देयर डेली, ये है। अब हम इसे, इसमें हमें कंजक्शन लगाना है, तो कंजक्शन क्या लगा दो, इफ लिख दो। तो यहाँ पे क्या हो गया, इफ। अब इसे असर्टिव बना दो, यू को बदलो, यू अभी मैंने बताया ना सेकंड पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो जब हरी के अकॉर्डिंग बदलोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही। अभी किस में लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने ही बताया ना, जो प्रेजेंट वाले हैं वो थोड़ा सा पुअर है, तो ये जाते लेकिन अपने कास्ट वाले के पास है जरूरत पड़ने पे मांगने। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का कास्ट कौन हो, पास्ट इंडेफिनिट। तो किसके पास गया, पास्ट इंडेफिनिट। तो बच्चों पास्ट इंडेफिनिट हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, क्या होती है, डिड। बट हम जब पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव बनाते हैं तो उसमें डिड नहीं लगता। अब ये देखो अफर्मेटिव में लिखा है ना, तो वैसा ही तो बनाओगे, तो इसमें डिड हम नहीं लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे। तो गो की सेकंड क्या हो जाएगी, वेंट। तो क्या हो गया, इफ ही वेंट देयर। अब देखो यदि हियर दिया होता तो हियर को हम देयर लिख देते, बट वो ऑलरेडी देयर दिया हुआ है, तो हम देयर को उसी तरीके लिख देंगे, देयर डेली। और फिर क्वेश्चन मार्क हटा दो, फुल स्टॉप लगा दो। नेक्स्ट है, द फादर सेड टू मी, क्या लिखा है, द फादर सेड टू मी। देखो ये भी लिखा है ना, डू यू नॉट ओबे मी, ये यहाँ पे ओबे लिखा हुआ है। ओके, इसको हम ई पढ़ेंगे, डू नॉट ओबे मी। तो हम जब करेंगे तो लिखेंगे द फादर, सेड टू को चेंज कर दो, क्या लिखोगे बच्चों, आस्क्ड, फिर क्या हो जाएगा, मी। द फादर आस्क्ड मी, कंजक्शन क्या यूज करोगे, इफ। अब देखो, डू यू नॉट ओबे मी, तो यहाँ पर सब्जेक्ट यू है, हेल्पिंग वर्ब ये है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही सब्जेक्ट लिखा है। तो जब यू है, यू को मी के अकॉर्डिंग बदलोगे। तो जब मी है, मैंने ऊपर भी समझाया क्या आ जाएगा,
आई, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आई। अब फिर समझो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट किसके पास जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट के पास। तो पास्ट इंडेफिनिट हेल्पिंग वर्ब डिड। अब निगेटिव में तो डिड लगाते हैं ना, तो यहाँ पे हम डिड लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिड। नॉट लिख दो, ओबे को ओबे लिख दो। अब बच्चों यहाँ पे मी आया है, आई का फॉर्म होता है, यानी आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है मी। आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है मी। अब आई हमारा फर्स्ट पर्सन, तो किसके अनुसार बदलेगा, एस का मतलब सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है फादर, तो फादर एक मेल में आता है ना, तो जब मेल में है तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ही का होता है हिम। क्या होता है हिम, और फुल स्टॉप कर दीजिए। अब सबसे लास्ट समझो, लिखा है द मदर सेड टू हर सन, माँ ने अपने पुत्र से कहा डू यू वॉन्ट टू हैव मिल्क और टी, तुम क्या पीना पसंद करोगे, यानी तुम कॉफी पीना पसंद करोगे या तुम कॉफी पीना पसंद सॉरी तुम चाय पीना पसंद करोगे या दूध पीना पसंद करोगे। तो माँ ने आपको दो ऑप्शन दिए, माँ ने कितने ऑप्शन दिए, दो ऑप्शन दिए। तो जब माँ ने आपको दो ऑप्शन दिए हैं, तो वहां पर जब हम इसको बदलेंगे तो हम क्या करेंगे बच्चों, कि यहाँ पे जब हम कंजक्शन जो है, अभी तक मैंने सभी में कंजक्शन इफ लगाया, देखो यहाँ पे मैंने कंजक्शन क्या लगाया इफ। अब हम इसमें इफ नहीं लगाएंगे, क्योंकि माँ ने आपको दो ऑप्शन दिए कि आप या तो दूध पीना पसंद करोगे कि चाय पीना, तो यहाँ पे वेदर लगेगा। चलो बनाते हैं, सबसे पहले लिखेंगे द मदर, उसके बाद सेट को बदल दो आस्ट में और लिखो हर्षन, यानी माँ ने अपने पुत्र से कहा। अब बच्चों वेदर लगाएंगे, WHETHER लग गया वेदर। अब देखो यहाँ पे यू आया है, क्या आया है यू। अब यू को हम बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ऑब्जेक्ट क्या है हर्षन। हर को मत देखो, मेन सब्जेक्ट तो पुत्र है ना, तो मेन सब्जेक्ट जब पुत्र है तो पुत्र के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ही, क्या हो गया ही। अब देखो उसके बाद जब हम इसे करेंगे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में बदलो तो वांट की सेकेंड फॉर्म लिखोगे वांटेड, क्या हो जाएगी वांटेड। अब जब कहीं पे नरेशन का रूल होता है, जब कहीं पे एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब आई हो, जब डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट बदलते हैं, यानी डायरेक्ट में एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब आई हो, तो केवल पहली हेल्पिंग वर्ब यानी एक हेल्पिंग वर्ब को बदलते हैं और हेल्पिंग वर्ब्स को नहीं बदलते। अब देखो वांट्स टू हैव पूरा वैसे ही है, हम उसको कुछ नहीं बदलेंगे, यानी वांट टू हैव और मिल्क और टी उसी तरीके हम लिख देंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरीके से ये सारे एग्जांपल्स थे आपके डायरेक्ट इंट्रोगेटिव के, यानी थे तो इंट्रोगेटिव बट डायरेक्ट इंट्रोगेटिव के थे। अब बच्चों हम इसके बाद समझेंगे इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव के एग्जांपल्स। बच्चों अब देखो ये सारे एग्जांपल्स जो लिखे हैं मैं इनको आपको समझाती हूँ। अब इनमें हमें पढ़ना है इनडायरेक्ट, क्या पढ़ने हैं इनडायरेक्ट के, यानी इनडायरेक्ट में चेंजमेंट पढ़ना है और इंट्रोगेटिव का, यानी इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव। अभी तक जितने एग्जांपल्स आपने पढ़े हैं वो सभी डायरेक्ट इंट्रोगेटिव के थे। अब हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव के एग्जांपल। तो पहले रूल्स समझ लो, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, हम क्वेश्चन वर्ड को ही कंजक्शन बना देते हैं, यानी जो ये क्वेश्चन वर्ड आएंगे व्हाई, व्हाट, वेयर, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, इन सब को हम कंजक्शन बना देंगे और पूरा प्रोसेस पहले जैसा, यानी हमें क्या करना है आगे पूरे सेंटेंस को असर्टिव बनाना है, बस थोड़ा सा बदलना है। अब वैसे वैसे ही कर देते हैं, द टीचर और द टीचर के बाद सेट को किस में बदलोगे आस्ट में। अभी मैंने समझाया है कि जब इंट्रोगेटिव हो, यानी रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो बच्चों, तो हमें क्या करना है सिड को आस्क में बदल देना है। तो देखो मैंने आस्क में बदला, आगे लिख दिया हरी। अब अभी बताया क्वेश्चन वर्ड को कंजक्शन बना दो, यानी वाई को हमने कंजक्शन बना दिया। अब यहाँ से समझो, अब यहाँ से जब समझोगे तो ये हेल्पिंग वर्ब फिर वैसा देखो नजर आ रहा है, आप इसको भूल जाओ थोड़ी देर, इसको भूल जाओ, इतना देखो है पहले जैसा। तो जब पहले जैसा है तो इसे बना ही लेते हैं। यू को बदलो हरी के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट, तो हरी के अकॉर्डिंग बदलोगे तो क्या हो जाएगा ही। बच्चों ये
पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट कोई पुअर फैमिली से बिलोंग नहीं करता, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, वो अपने ही परिवार में मांग लेता है, यानी पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट के पास जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हैड। नॉट है ना, आगे नॉट लिख दो। कम, कम की तो थर्ड फॉर्म कम होती, क्योंकि बच्चों हैड लगा तो हैड के साथ वो की थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म वही होती है। आगे लिख दो टू स्कूल। और जो मैंने यहाँ पे यस्टरडे लिखा है, क्या लिखा है, यस्टरडे, तो यस्टरडे को चेंज करते हैं द प्रीवियस डे में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द प्रीवियस, द प्रीवियस डे, और क्या वर्ड लग देंगे, फुल स्टॉप। नेक्स्ट समझो, ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ही, सेड को बदल दो, क्या हो जाएगा, आस्क्ड मी, तो हो गया ही आस्क्ड मी। अब वेयर को उसी तरीके लिख दो, तो क्या हो गया, वेयर, हो गया, कंजक्शन बना दिया। अब इसे फिर देखो, है बच्चों वैसा ही, इसे लिखो असर्टिव में, यू को बदलो आप, यू को किसके अनुसार, मी के अकॉर्डिंग, तो जब मी के अकॉर्डिंग बदलोगे तो क्या आएगा, आई, सब्जेक्टिव फॉर्म